जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज एक बार फिर से आप सभी को हमेशा की तरह सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो भाई और बहनों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के बाइबल अध्ययन में। तो हमारे आज की बाइबल अध्ययन करने का रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय 10 से लेके 12 पद तक। काफ़ी रोचक विषय रहेगा भाई और बहनों, अंत तक बने रहिएगा। हमारी पूरी कोशिश रहेगी हम बिल्कुल सरल भाषा में, बिल्कुल व्यवहारिक और वास्तविक शिक्षा को आपके समक्ष रखें। भाई और बहनों, हमारा आज का जो विषय रहेगा वो है समर्पित जीवन और साथ ही विवाह और तलाक। ये दो विषय पर आज हम विशेष चर्चा करेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग विषय है ये, अंत तक बने रहिएगा वरना हम कड़ी को जोड़ नहीं पाएंगे। और विदाउट स्किप करके देखिए। साथ ही हमारा ये आप सभी से निवेदन भी रहेगा, जब कभी भी आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे बाइबल अध्ययन को देखते हैं तो अपने मन में जरूर प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा जब हमारी अगुवाई करते हैं तभी जाके हम सही मायने में इस बाइबल अध्ययन के माध्यम से वास्तविक शिक्षा और सत्य को और इससे संबंधित जो तथ्य और सत्य है उसे हम समझ पाएंगे। जब पवित्र आत्मा हमें प्रभुता करते हैं तभी जाके हम इन सारे सत्य को समझ पाएंगे, वरना हम मनुष्य की समझ बहुत ही सीमित है, बहुत ही लिमिटेड है। तो यही कारण है भाई और बहनों, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना पड़ता है, तभी जाके हम इन वचनों से संबंधित जो तथ्य और सत्य है उसे हम समझ पाएंगे। और इससे पहले कि जितने भी हमारी बाइबल अध्ययन है वो भी हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। जैसे कि आज का हमारा विषय विवाह और तलाक से संबंधित है, लेकिन पिछले रविवार को भी हमने विवाह और तलाक के ऊपर हमने बाइबल अध्ययन की है। कह सकते हैं ये विवाह और तलाक से संबंधित दूसरा भाग हम बोल सकते हैं। तो इसके पहले की जो भाग रहेगा पार्ट 1 उसे आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो भाई और बहनों, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर बहुत कुछ है जो वचन पर आधारित ऐसे विषय, और इस विषय से, इस वचन के माध्यम से हम ऐसे बहुत सारे सत्य को समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वचन को पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय 10 से लेकर 12 पद तक। तो यहाँ पर वचन कुछ इस तरह लिखा गया है। चेलों ने उससे कहा, यदि पुरुष का स्त्री के साथ ऐसा संबंध है तो विवाह करना अच्छा नहीं। उसने उनसे कहा, सब यह वचन ग्रहण नहीं कर सकते, केवल वे जिसको यह दान दिया गया है, क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है। जो इसको ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण करे। आमेन। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसे कि ये वचन और ये विषय हम कह सकते हैं पिछले रविवार या फिर इससे पहले की जो हमारी बाइबल अध्ययन थी विवाह और तलाक से संबंधित, उसका ये दूसरा भाग हम कह सकते हैं, या फिर पिछले रविवार का जो हमने बाइबल अध्ययन किया उसी से संबंधित ये आज का विषय है। कह सकते हैं ये कंटिन्यूएशन है। तो यही कारण है आज के हमारे इन बाइबल अध्ययन को सही मायने में समझने के लिए इससे पहले की जो हमारे बाइबल अध्ययन है उसे आप जरूर देखिएगा, जो कि हमारे प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएगी। देखिए भाई और बहनों, होता क्या है कि प्रभु यीशु मसीह विवाह से संबंधित या फिर तलाक से संबंधित इस विषय पर वो अपनी शिक्षा देते हैं। ये घटना किस तरह होती है, जब प्रभु यीशु मसीह गलील से आगे बढ़ के यरदन की ओर पहुंचता है तो वहां पर कुछ फरीसी प्रभु यीशु मसीह को परीक्षा करने के लिए उनके पास, उनके निकट आकर उनसे प्रश्न करते हैं कि हर एक कारण के लिए अपनी पत्नी को त्यागना उचित है। उसने उस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने जो जवाब दिया था ये था कि क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। अंततः
वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। इस तरह भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने उन फरीसियों और साथ ही सारे इस जगत के लोगों को और विशेष करके उन सारे ईसाइयों को एक ऐसी सिद्धांत प्रभु यीशु मसीह ने दी जो कि एक विवाह का एक आदर्श बनता है। और वह आदर्श ये है कि परमेश्वर ने जिसे जोड़ा है उसे मनुष्य द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। और यही एक ऐसी आदर्श है मसीह विवाह का। तो भाई और बहनों, यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये था कि किसी भी संदर्भ में और किसी भी हालत में विवाह का कोई स्थान नहीं है। विशेष करके ईसाई जगत में विवाह का कोई स्थान नहीं है। और यही कारण है, इसी पर आधार बनाते हुए मसीह जगत में किसी भी हालत पर हम देख पाते हैं कि तलाक के लिए यहाँ पर कोई भी स्थान नहीं है। कलीसिया में या ईसाई जगत में लोगों को जोड़ने का कार्य किया जाता है, तोड़ने का कार्य नहीं किया जाता है। तो ये एक मार्ग था, ये एक आदर्श था, ये एक सिद्धांत था प्रभु यीशु मसीह ने उस दिन लोगों के सामने में उन फरीसियों के द्वारा रखी गई थी। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने ये सिद्धांत अपने चेलों के समक्ष भी रखा, तब उसी दौरान चेलों में से कुछ ने कहा, यदि पुरुष का स्त्री के साथ ऐसा संबंध है तो विवाह करना अच्छा नहीं। क्योंकि उनके मन में ऐसा ख्याल आ रहा था कि अगर वो एक बार विवाह कर लेंगे और जब आगे जाके उनके विवाह में कोई दिक्कत आए तो इसका मतलब ये है कि अब आगे तलाक नहीं किया जा सकता है और आगे को जीवन उन्हीं के साथ उन्हें निभाना होगा और ये बहुत ही कठिन प्रक्रिया होगा। इससे बेहतर तो बिन विवाह करके रह लेते। तो यही शिष्यों का कहना था। तो उस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, सब यह वचन ग्रहण नहीं कर सकते, केवल वे जिनको यह दान दिया गया है। तो भाई और बहन, इसका अर्थ क्या होता है, आज इसे भी हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। आगे हम देख पाते हैं प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं 12 पद में, क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है। तो भाई और बहनों, यहाँ पर नपुंसक का अर्थ क्या है? और विशेष करके प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर 3 प्रकार के नपुंसक के विषय में बताया गया है। पहला तो माता के गर्भ से ही अगर वो कोई व्यक्ति नपुंसक हो तो ऐसे व्यक्तियों के विषय में कहा गया है। दूसरा, ऐसे व्यक्तियों के विषय में बताया गया है जिसे मनुष्य द्वारा उन्हें नपुंसक बना दिया जाता है। तीसरी, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने स्वर्ग राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है। तो भाई और बहनों, हम यहाँ पर 3 प्रकार के नपुंसक के विषय में प्रभु यीशु मसीह द्वारा बताते हुए हम देख पाते हैं। तो पहला तो नपुंसक का अर्थ क्या बनता है भाई और बहनों, और दूसरी बात, इन 3 प्रकार के नपुंसक से हम क्या कुछ समझ सकते हैं, इन सारे विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो काफी गहरा विषय है और इन सारी बातों को समझने के लिए हमें इसकी पृष्ठभूमि को समझना पड़ेगा, वरना हमें शायद थोड़ा दिक्कत होगा इन बातों को समझने के लिए। और साथ ही हम आज फिर से एक बार विवाह और तलाक के ऊपर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि आज का जो हमारा विषय है ये विवाह और तलाक से ही संबंधित है भाई और बहनों। तो आज हम कह सकते हैं विवाह और तलाक से संबंधित यह हमारा आज का दूसरा भाग होगा। तो भाई और बहनों, अंत तक बने रहिएगा। तो आइए इस पर हम अब विस्तार से चर्चा करते हैं। तो जैसे कि भाई और बहनों, यहाँ पर अब हम विवाह के दूसरे भाग या फिर आवश्यक प्रबंधन के नतीजे पर चर्चा कर रहे हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्य को विवाह के आदर्श के विषय में बताई थी, जिसे लेकर उनके शिष्य बिल्कुल भयभीत हो गए थे। उन्हें प्रभु यीशु मसीह ने यह बताया था कि विवाह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है और उसे किसी मनुष्य को नहीं तोड़ना चाहिए। इस आदर्श के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने जो सिद्धांत बताई, इसे लेकर काफी हद तक उसके शिष्य बिल्कुल भयभीत हो गए थे। जैसे कि हम बिल्कुल 10 पद में हम देख पाते हैं, चेलों ने उनसे कहा, यदि पुरुष का स्त्री के साथ ऐसा संबंध है तो ब्याह करना अच्छा नहीं। तो भाई और बहनों, उस वक्त शिष्य के मन में कई सारे रब्बी द्वारा कहे गए कहावत शायद उनके मन में चल रही होंगी। यही कारण है उन शिष्यों ने ऐसी बातें कही है।
क्योंकि रब्बियों के पास विवाह को लेकर ऐसे बहुत सारे बुरे अनुभव थे जिनके विषय में रब्बियों ने कई दफे लोगों को बताई होगी और सिखाई होगी। उन सारे अनुभव के विषय में अब इन शिष्यों के मन में भी बहुत कुछ चल रहा था। यही कारण था कि उन्हें लग रहा था कि अगर हम विवाह करें और बदकिस्मती से जिसे हम विवाह करते हैं वो एक बुरा पत्नी निकल जाए तो फिर उसके साथ जीवन भर गुजर बसर करना एक गंभीर मुसीबत होगी जिससे वे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। तो इससे बेहतर होगा कि वे विवाह ही ना करे। तो भाई और बहनों, वास्तव में इन सारे बातों का आधार उन रब्बियों के द्वारा विवाह से संबंधित उन सारे बुरे अनुभव के आधार पर थी। वो व्यक्ति का जीवन नहीं है जिन पर उसकी पत्नी का शासन होती है। और साथ ही रब्बियों का ये कहना भी था कि किसी व्यक्ति के बुरी पत्नी होने का इसका अर्थ है कि वो एक कोढ़ बीमार की तरह है। मतलब कोढ़ बीमार जिसका स्तर इतना नीचा होता है। उस जमाने में किसी व्यक्ति को कोढ़ बीमार हो जाती तो उसे शहर से बाहर कर दिया जाती। ऐसा माना जाता है कि वो व्यक्ति मर चुका है ना। उस व्यक्ति को मरा हुआ व्यक्ति की तरह लोग व्यवहार करते थे। तो उसी प्रकार किसी व्यक्ति का पत्नी अगर बुरा हो तो उस व्यक्ति का जीवन भी कोढ़ बीमार की तरह ही हो जाती है। किसी व्यक्ति का पत्नी बुरा होने का इसका स्तर इतना नीचा था जिसे कोढ़ बीमार के साथ में तुलना किया गया है। तो यही कारण था कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के चेले बहुत ही भयभीत हो गए थे जब उनको ये सिद्धांत के विषय में प्रभु यीशु मसीह से पता चला कि जब एक बार कोई व्यक्ति विवाह कर लेता है तो उसे जीवन भर उस विवाह को पूरा करना होता है। तलाक का यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। तो उनके मन में ये बुरा ख्याल, उनके मन में ये बुरा अनुभव जो रब्बियों के द्वारा कही गई थी वो सारे बातें उनके मन में चल रहे थे। उनको लग रहा था कि अगर बदकिस्मती से उनकी पत्नी अगर बुरा निकल जाए तो शायद उनको जीवन भर उस पूरी पत्नी को उन्हें झेलना पड़ेगा। उनका जीवन नर्क बन जाएगी और ऊपर से वे तलाक भी नहीं कर सकते हैं। तो यही कारण थे, इन सारे बातों को लेकर वे भयभीत थे। लेकिन यहाँ पर रब्बियों का कहना इस प्रकार था कि अगर किसी व्यक्ति का पत्नी बहुत ही बुरी हो तो इसका क्या उपाय था। सीधी सी बात, तलाक दो और उस कोढ़ से निजात पालो। कहने का मतलब तलाक देकर उस बुरी पत्नी से छुटकारा पालो। इतना तक रब्बियों के द्वारा निर्धारित की गई थी कि यदि किसी पुरुष के पत्नी बुरा हो तो उसे तलाक देना यह एक धार्मिक कर्तव्य है। भाई और बहनों, उनका मानना था कि किसी एक ऐसे बुरी पत्नी के साथ रहना और अपने जीवन को नर्क बनाने से बेहतर उसे तलाक देना ये सबसे बेहतर होगा। तो भाई और बहनों, वास्तव में इस प्रकार के प्रभु यीशु मसीह के अडिग मांग उन लोगों को भयावह करने वाली थी। उन लोगों की प्रतिक्रिया यह था कि अगर विवाह का बंधन अंतिम है और साथ ही तलाक की सख्त मनाही है तो बेहतर रहेगी विवाह ना ही करे, क्योंकि बचने का कोई रास्ता ही नहीं है। ये बेहद बुरी स्थिति है, जैसे कि हम 10 पद में देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दर्ज किया गया है, चेलों ने उससे कहा, यदि पुरुष का स्त्री के साथ ऐसा संबंध है तो विवाह करना अच्छा नहीं। लेकिन उस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने ये कही कि सब यह वचन ग्रहण नहीं कर सकते, केवल वे जिनको यह दान दिया गया है। भाई और बहनों, अब इस पर प्रभु यीशु मसीह के 2 जवाब हम देख सकते हैं। पहला तो प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट रूप से कहता है कि हर कोई वास्तव में इस स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकता है, लेकिन वही कर सकता है जिसे प्रदान किया गया है ऐसा करने के लिए। दूसरे शब्दों में, मात्र ईसाई ही ईसाई नैतिकता को स्वीकार कर सकता है। केवल वह व्यक्ति जिसके पास यीशु मसीह के निरंतर सहायता और पवित्र आत्मा का निरंतर मार्गदर्शन हो, जो कि विवाह के आदर्श का मांग करता है। भाई और बहनों, केवल यीशु मसीह के मदद से वह सहानुभूति विकसित किया जा सकता है, जैसे क्षमाशील भावना, विचारशील प्रेम, जो कि एक सच्ची विवाह की आवश्यकता होती है। तो कहने का मतलब भाई और बहनों, एक सच्चा ईसाई वही ईसाई मात्र इन नैतिकता को पालन कर सकते हैं अपने विवाहित जीवन में। भाई और बहनों, विवाहित जीवन में ऐसे क्षण आते हैं, ऐसे पल आते हैं
जिससे दो व्यक्तियों के बीच में टकराव होने की पूरी संभावना है। लेकिन वही व्यक्ति क्षमा कर सकता है, वही व्यक्ति प्रेम कर सकता है जिनको परमेश्वर की अगुवाई होती है, जिनके जीवन में पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन होता है। और ऐसे वही व्यक्ति होते हैं जो सही मायने में एक सच्चा ईसाई होता है। और वही ईसाई व्यक्ति इन नैतिकता को अपने प्रतिदिन के विवाहित जीवन में ला सकती है। भाई और बहनों, इस तरह भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह या पवित्र आत्मा के सहयोग के बगैर इन चीज़ों का होना बिल्कुल असंभव है। भाई और बहनों, ईसाई विवाह का आदर्श ये है कि हमेशा जोड़ी एक ईसाई ही हो और साथ ही प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति के बिना कोई भी यीशु मसीह की शिक्षा को नहीं जी सकता है। भाई और बहनों, ये एक ईसाई आदर्श है। शायद हमें लग सकता है, हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि जब हमें विवाह करना होता है तो हम सोचते हैं कि वो लड़का या फिर वो लड़की एक ईसाई परिवार से है या फिर वो एक ईसाई है, बस इतना ही काफ़ी है ना। उसी को लोग एक मारक बना देते हैं। लेकिन भाई और बहनों, देखिए, ईसाई परिवार में पैदा होना या फिर एक ईसाई होना ये काफ़ी नहीं। कहने का मतलब भाई और बहनों, कुछ नाम के लिए मात्र ईसाई होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को नामधारी ईसाई कहा जाता है क्योंकि वो एक ईसाई परिवार में पैदा हुआ है, लेकिन सही मायने में वो परमेश्वर का उन सिद्धांतों को पालन नहीं किया करते हैं, वो परमेश्वर का भय नहीं रखते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को हम सही मायने में परमेश्वर के जन या फिर ईसाई नहीं कह सकते हैं। ईसाई परिवार में पैदा होना या फिर ईसाई नाम रख लेना ये काफ़ी नहीं है। भाई और बहनों, जब तक कोई व्यक्ति परमेश्वर का भय नहीं मानता है उसे हम सही मायने में ईसाई नहीं कह सकते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति ईसाई है या फिर ईसाई परिवार में पैदा हुआ है, इसे ही मारक अगर हम बनाएंगे तो आगे जाके हमें बहुत सारा समस्या हो सकता है। और हम देख पाते हैं ऐसे ही ईसाई लोगों के बीच में उनका विवाह को टूटते हुए हम देख पाते हैं। वरना एक सच्चा ईसाई हो तो उसके विवाह हमेशा के लिए वो बना रहता है। तो भाई और बहनों, जब कभी भी आप विवाह करते हैं तो मात्र एक ईसाई परिवार है इसको मारक बना के आप उसके साथ जीवन व्यतीत करने के लिए मत सोचिए। देखिए कि सही मायने में वो व्यक्ति एक सच्चा ईसाई है कि नहीं है। सच्चा ईसाई कहने का मतलब परमेश्वर का भय रखता है कि नहीं। देखिए, वैसे तो हर इंसान एक भ्रष्ट इंसान है ना, हमारे अंदर बहुत सारी भ्रष्टता है, लेकिन जब तक हम परमेश्वर का भय रखते हैं तब तक इसकी पूरी गुंजाइश है, पूरी संभावना है कि हम हमारे अंदर से उन भ्रष्टता से मुक्ति पा सकते हैं, है ना। हम पूर्ण रूप से उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। तो यही कारण है, जब तक कोई व्यक्ति परमेश्वर का भय रखता है वो जीवन में प्रवेश करने की उसकी पूरी संभावना है और ऐसे व्यक्तियों के बीच में उनका जो विवाह बना रहता है। लेकिन कोई व्यक्ति परमेश्वर का भय नहीं रखता है तो भाई और बहनों, इसमें कोई संभावना नहीं है कि उनका विवाह आगे जाके चल पाएगा, क्योंकि जो कोई परमेश्वर का भय नहीं रखता है तो वो किसका भय रख सकता है। वो तो मनमर्जी जीवन जीने वाला व्यक्ति होता है। तो यही कारण है हमें हमेशा एक सच्चा ईसाई के साथ मात्र विवाह करना है। दूसरी बात, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि हम अन्य विश्वासी के साथ भी विवाह कर सकते हैं, एक बार विवाह करके उसे हम ईसाई बना लेंगे। भाई और बहनों, क्या ये संभव है? भाई और बहनों, मेरे यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रश्न ये है कि क्या हम किसी को ईसाई बना सकते हैं? भाई और बहनों, क्या वास्तव में हम किसी को ईसाई बना सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं भाई और बहनों, हम किसी को ईसाई नहीं बना सकते हैं। यीशु के पीछे चलना आपका खुद का निर्णय है। हम किसी को प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए उसको फोर्स नहीं कर सकते हैं, उसे हम मजबूर नहीं कर सकते हैं। तो आपने कैसे ये सोच लिया कि आप उसे एक बार विवाह करके उसे आप ईसाई बना लेंगे? भाई और बहनों, ये बहुत ही गलत सोच है, बहुत ही गलत निर्णय है और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं और उसका नतीजा बहुत बुरा होता है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आपने एक अन्य विश्वासी के साथ विवाह किया और वो आगे जाके ईसाई बन गया और उनका विवाह मतलब चल नहीं पाया। नहीं भाई, ऐसा भी नहीं है। और ये भी नहीं है कि आप ईसाई व्यक्ति से विवाह करके आपका विवाह चल पाएगा, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। कहने का मतलब, अगर आप एक सच्चा ईसाई से विवाह करते हैं तो इसकी पूरी संभावना है कि आपका विवाह सफल होने की। और अगर आप एक अन्य विश्वासी और एक नामधारी ईसाई के साथ विवाह करते हैं तो इसकी भी पूरी संभावना है कि आपका विवाह टूट सकता है। हाँ, अन्य विश्वासी के साथ भी आप विवाह करके
आगे जाके आपका विवाह बना रह सकता है, क्योंकि हो सकता है कि वो अन्य जाति होते हुए भी उन्होंने परमेश्वर को जान लिया और उन्हें अपने स्वेच्छा से उसने प्रभु को ग्रहण किया और वो प्रभु के निकट आने में सफल हो पाए, जिस वजह से उनका विवाह बना रहा। लेकिन ऐसा बहुत कम संभावना होता है, ठीक है ना भाई और बहनों। तो उसी प्रकार अगर वो सच्चा ईसाई है, वो प्रभु का जन है, तो ऐसे व्यक्ति से मतलब भूल होने की बहुत कम गुंजाइश होती है। ऐसे लोगों का विवाह टूटने की बहुत ही कम गुंजाइश होती है। तो यही कारण है कि हमें बेस्ट ना, या फिर सबसे अच्छा जो रहता है उसे ही हमें चुनना होता है। तो सीधी सी बात है, या फिर एक सीधी सी सिद्धांत ये है कि बेहतर होगा आप एक सच्चे ईसाई को ही चुने, है ना, और अन्य विश्वासियों को, नामधारी ईसाई को अवॉइड करने के लिए कोशिश करिए। तो इस तरह से आप एक अच्छे लाइफ पार्टनर को चुन पाएंगे। ये एक सिद्धांत है, एक ये प्रिंसिपल है कि हम कैसे एक अच्छे मतलब जीवन साथी को चुने, है ना, लाइफ पार्टनर को हम चुने। ये एक ऐसा सिद्धांत है, अगर आप ऐसे सिद्धांत को पालन करते हैं तो निश्चय ही आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर, एक अच्छा जीवन साथी मिलेगी और आपका विवाह पूरी संभावना है इसका सफल होने का। तो भाई और बहनों, ये एक सिद्धांत है एक ईसाई विवाह में। उसी प्रकार दूसरी बात ये है कि परमेश्वर की उपस्थिति अति महत्वपूर्ण है भाई और बहनों। अगर परमेश्वर की उपस्थिति ना हो तो भाई और बहनों उसकी शिक्षा को हम पालन नहीं कर पाएंगे। देखिए, हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के बारे में तो सीखते हैं ना, लेकिन उससे हम क्यों अभ्यास में नहीं ला पाते हैं? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति अगर ना हो तो हम उन सारे शिक्षा को मात्र हम अपने ताकत से, हमारी जोर से, हमारी कोशिश से संभव नहीं हो पाएंगी। परमेश्वर की उपस्थिति अति महत्व है भाई और बहनों, तभी जाके उसकी शिक्षाओं को भी हम अभ्यास में ला सकते हैं। तो ये दो सिद्धांत को हमारे जीवन में हमें हमेशा बनाए रखना है। और मसीह का शिक्षा मसीह की उपस्थिति की मांग करती है। अन्यथा जिस विवाह को आदर्श के विषय पर आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, ये केवल एक असंभव और यातना देने वाला आदर्श बन के रह जाएगी भाई और बहनों। तो यही कारण है ये सारे बातें जो आदर्श जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, बिन प्रभु की उपस्थिति के, ये एक हमारे लिए एक कह सकते हैं एक नियम मात्र बन के रह जाएगी। इस तरह हमें इस तथ्य को समझना पड़ेगा कि ईसाई विवाह केवल ईसाइयों के लिए संभव है। कह सकते हैं कि एक सच्चा ईसाई, ना कि नामधारी ईसाई। दूसरी बात, अब ये अंश उन नपुंसक लोगों के विषय में एक बेहद अजीब कहावत के साथ समाप्त होती है। इसकी बेहद संभावना है कि भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने किसी अन्य अवसर पर यह कहावत को कही होगी, और यहाँ पर मत्ती ने इस सब को यहाँ इसलिए रखा है कि क्योंकि मत्ती विवाह पर यीशु की शिक्षाओं को एकत्रित कर रहे होंगे। क्योंकि किसी भी विशेष विषय पर जो शिक्षण होती है उसे मत्ती एकत्रित किया करते थे। तो भाई और बहनों, ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी हमने कई दफे देखी है मत्ती रचित सुसमाचार में। ये मत्ती का एक तरीका है, मत्ती की ये स्टाइल है ना, कि वो जो कोई ऐसे विषय होते हैं, ऐसे विषय को वो एकत्रित किया करते हैं। हम सब जानते हैं मत्ती का जो लिखने का तरीका है, उन्होंने जो सुसमाचार लिखी है बिल्कुल सिस्टमाइज तरीके से लिखी है ना। वो एक विषय को एक साथ इकट्ठा करते हैं। तो शायद यहाँ पर जो विवाह तलाक से संबंधित जो विषय हैं, शायद ये नपुंसक से संबंधित विषय शायद प्रभु यीशु मसीह ने किसी दिन कहे होंगे ना, किसी एक विशेष अवसर में कहीं कहे होंगे, लेकिन उन बातों को भी मत्ती ने यहाँ लाकर विवाह तलाक के साथ जोड़ दिया। इस तरह से मत्ती का ये उद्देश्य था कि जितना भी विवाह और तलाक से संबंधित ऐसे विषय हो, उन सारे विषय को एक साथ रखा जाए। तो हमेशा मत्ती ऐसा किया करते हैं, जो यीशु मसीह के शिक्षण को जो एक विशेष विषय पर होते हैं तो उसे एकत्रित किया करते हैं। तो शायद यहाँ भी यही कुछ होते हुए हमको दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पर नपुंसक से संबंधित जो बातें हैं, ये बातें किसी और समय कही होगी प्रभु यीशु मसीह ने, लेकिन मत्ती ने यहाँ पर इसको लाके जोड़ दिया है। एनीवे, इस पर हम अब आगे चर्चा करते हैं। तो भाई और बहनों,
यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह नपुंसक के विषय में बता रहे हैं। तो भाई और बहनों, नपुंसक कौन होते हैं और नपुंसक के मायने क्या होते हैं? देखिए, अगर हम 12 पद में देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने नपुंसक को 3 तरह से इन बातों को रखा गया है, या फिर 3 प्रकार के नपुंसक के विषय में बताए हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ से ही जन्मे, यानी कि पैदाइशी वो नपुंसक है, यह पहला प्रकार का। दूसरा, कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया, तो कुछ लोग ऐसे थे जिनको लोगों ने नपुंसक बनाया, ये दूसरे प्रकार के नपुंसक है। और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया, ये तीसरे प्रकार के नपुंसक है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने 3 प्रकार के नपुंसक के विषय में कहा गया है। तो ये 3 प्रकार के नपुंसक, ये कैसे व्यक्ति लोग हैं ना, ये किस प्रकार के नपुंसक है, नपुंसक के मायने क्या होते हैं, इन सारे विषय पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो भाई और बहनों, नपुंसक वो व्यक्ति होते हैं जो अलैंगिक होती है। इन वचन के तहत हम देख पाते हैं कुछ लोग ऐसे पैदा होती है जो किसी शारीरिक अपूर्णता या फिर विकृति के कारण कभी भी शारीरिक संबंध को बनाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो पैदाइशी उसमें कुछ कमी है, वो डिफेक्टिव है ना, उसके शरीर में, उसके शरीर के अंग में ऐसी कमियां है जिस वजह से वो आगे को कभी भी शारीरिक संबंध को बनाए रखने में वो सक्षम नहीं हो पाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें लोगों द्वारा उन्हें नपुंसक बना दिया गया है। इसे यह उन रीति रिवाजों को बताया करते हैं जो शायद पश्चिमी सभ्यता के लिए कुछ अजीबोगरीब हो सकती है, लेकिन ये अक्सर उन जमाने में काफी सारे देशों के शाही महलों में नौकरों को, विशेष रूप में जिनका शाही हरम से ताल्लुक होती है, ऐसे नौकरों को नपुंसक बना दिया जाती है। तो भाई और बहनों, मैं इन बातों को इस तरह रखना चाहूंगा कुछ उदाहरण के साथ। देखिए, कहने का तात्पर्य ये जो नपुंसक होते हैं, जिसे नपुंसक बना दिया जाता है, ये ऐसे रिवाज थी जो कि पश्चिमी देश, वेस्टर्न वर्ल्ड में शायद ये इतना मतलब प्रचलित नहीं थी, या फिर लोगों को इसके विषय में इतनी समझ नहीं थी। लेकिन इन सारी चीज़ों को हम विशेष करके एशिया, या फिर आपको एशिया माइनर, या फिर हमारे हिंदुस्तान में भी एक ज़माने में हम इन सारी चीज़ों को देख पाते थे। विशेष करके राजा महाराजाओं के ज़माने में उनके जो हरम होते थे, जहाँ पर उनकी महिला यानी कि रानी, महारानी या फिर प्रिंसेस न, राजकुमारी लोग जहाँ रहा करते थे, उन्हें देखभाल करने के लिए जो पुरुष होते थे उन्हें नपुंसक बना दिया करते थे, कारण उनके द्वारा कोई भी ऐसी गलत काम ना हो जाए, है ना, उनका जो मन में ऐसी ख्याल ना आए। यही कारण है कि उनके जो महिला होते हैं उन पर वो बुरी नज़र ना जाए, उनके साथ कुछ बुरा ना हो, और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए ऐसे व्यक्तियों को रखा जाता था जो नपुंसक होते हैं। चीन में जैसे कि हम देख पाते थे कि लोग स्वेच्छा से इस कार्य को क्या करते थे, वो क्या करते कि वे अपने आप को नपुंसक बना देते, और वे मतलब जो राजमहल होते हैं, जो हरम होते हैं, वहाँ पर नौकरी के लिए वो निवेदन करते और उन जैसे लोगों को वहाँ रखा करते थे। तो काफ़ी हद तक हम देख पाते हैं कि वहाँ काम करते करते वे लोग राजा महाराजा के इतने करीब हो गए थे कि आगे जाके वे उच्च स्थान में भी मतलब वे लोग पहुँच पाए थे। तो हम काफ़ी हद तक में चीन में मतलब ऐसे लोगों का बहुत बड़ा समूह को देख पाते हैं जिन्होंने अपने आप को नपुंसक बना दिया। विशेष करके जो गरीब लोग होते हैं, अपने गरीबी के कारण वे ये सब क्या करते थे, क्योंकि जब वे अपने आप को नपुंसक बना देते और आगे जाके उनको महल में रहने के लिए मिलता ना, वहाँ पर कार्य करने के लिए उनको जिम्मेदारी दिया जाता, तो फिर उनका जो आर्थिक स्थिति, उनका जीवन का स्तर मतलब अच्छा हो जाता और उनका आगे का जीवन मतलब बहुत ही आरामदायक जीवन हो जाती। तो यही कारण है कि बहुत लोगों ने ये सेक्रीफाइस किया ना, मतलब अपने आप को नपुंसक बना के ये कार्य को चुना था। तो हम चीन में बहुत सारे ऐसे लोगों को देख पाते हैं
उसी प्रकार हमारे देश में भी, हमारे भारत में भी हम देख पाते हैं जो हरम होते हैं ना, राजा महाराजाओं के ज़माने में, उस हरम में जो देखभाल करने के लिए जिन पुरुष लोगों को रखा करते थे वे लोग आमतौर पर नपुंसक ही होते। तो यही बातें यहाँ पर कही गई है कि कुछ लोगों को नपुंसक इंसान के द्वारा ही बना दिया जाता है। पहला तो हमने देखा है कि कुछ नपुंसक होते हैं जो पैदाइशी वो उसी तरह से पैदा हो गया है ना, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लोगों को द्वारा नपुंसक बना दिया जाता है। तो ये विशेष करके ऐसे लोग ही है। और कुछ ऐसे नपुंसक भी होते थे जो मंदिर में हमको दिखाई देता है, विशेष करके पुजारी लोग है ना। जैसा माना जाता है कि इफिसस के डायना के मंदिर में जो सेवा करने वाले जो पुजारी थे उनमें भी ये सारी बातें हमको दिखाई देते हैं। और अंततः तीसरे प्रकार के ऐसे नपुंसक जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे, वे ऐसे लोगों के विषय में बता रहे थे जिन्होंने परमेश्वर के राज्य के खातिर खुद को नपुंसक बना लिया था। लेकिन हमें इन बातों को भी स्पष्ट होना चाहिए कि इसे स्वाभाविक रूप से नहीं लिया जाना चाहिए। इस संदर्भ में हमें प्रारंभिक दिनों के कलीसिया की इन घटना में हम देख पाते हैं। उस जमाने में एक प्रसिद्ध व्यक्ति जो ओरिगेन के नाम से प्रसिद्ध एक व्यक्ति था, उन्होंने अपने लड़कपन के दौरान इन वचनों को उन्होंने अध्ययन किया था। तो उन्होंने इन वचनों को काफी गंभीरता से ले लिया था और खुद को नपुंसक बना लिया था, हालांकि यह बहुत ही गलत था। तो भाई और बहनों, हमें यहाँ पर इन बातों को समझना चाहिए कि ये जो वचन को हम शाब्दिक रूप से नहीं ले सकते हैं। इसे शाब्दिक रूप से लेकर हम अगर किसी व्यक्ति को नपुंसक होने पर ये परमेश्वर की सेवा करना अगर हम मान बैठते हैं तो ये बहुत ही गलत होगा। और इन चीज़ों को हमने प्रारंभिक दिनों के कलीसिया में ओरिगेन के द्वारा उनके जीवन में हम होते हुए देख पाते हैं। लेकिन वो एक बहुत ही गलत डिसीजन था जिसके वजह से उन्हें नपुंसक होना पड़ा। भाई और बहनों, वास्तव में इस वाक्यांश से प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब ये था कि जिन्होंने राज्य के लिए सोच समझकर विवाह और पितृत्व दायित्व को और मानव शारीरिक प्रेम को विदाई ले ली थी। भाई और बहनों, ये कैसे हो सकता है? ये किस तरह संभव है? ऐसा हो सकता है भाई और बहनों, जब किसी व्यक्ति को अपने जीवन के मोड़ में चयन करना पड़ता है जिसके लिए उसे चुनौती दी जाती है। भाई और बहनों, हम इसे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए वो व्यक्ति बहुत तेज यात्रा कर लेता है जब वह बिल्कुल अकेला रहता है, या फिर एक व्यक्ति जो लग सकता है कि वह किसी भयानक झुग्गी बस्ती में रहकर अकेला कार्य कर लेगा, जो कि विवाहित जीवन में बिल्कुल असंभव लग सकता है। उसी प्रकार प्रभु की बुलावट का स्वीकार करना उसे अपनी पत्नी और बच्चों के लिए बड़ी चुनौती हो। तो भाई और बहनों, कहने का तात्पर्य ये था कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है ना, अगर उसे अकेला कार्य करना होता है तो ये शायद उनके लिए आसान हो सकता है। ये बिल्कुल स्वाभाविक है ना। मान लीजिए कोई व्यक्ति वो बिल्कुल अकेला है तो वो कहीं भी जा सकता है, कभी भी जा सकता है ना, वो कभी भी तैयार रहता है। उसको कहीं जाने से पहले ज़्यादा तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति विवाहित परिवार है, उसका खुद का परिवार है ना, उसके बीवी बच्चे उसके साथ है, तो कहीं दूर जाने से पहले उसे बहुत तैयारी करना पड़ता है ना। लेकिन अगर वो अकेला होता है तो उस पर किसी की जिम्मेदारी उन पर नहीं रहता है ना, वो बिल्कुल स्वतंत्र है। कभी भी कहीं झोला लेकर वो कभी भी उठकर चल देता है ना, मतलब उसके लिए कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर परिवार होता है तो उसको बहुत सारा प्लानिंग करना पड़ता है, बहुत सारा तैयारी करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, उसको मतलब डिले हो जाता है, उसको थोड़ा इससे देर हो जाता है ना, तो समय ले जाता है उससे, उसको धन की खर्च होता है, उसे समय का खर्च होता है ना, बहुत सारा स्ट्रेस होता है, उसको बहुत सारा मतलब तैयारी करना पड़ता है। तो यही कारण है कि जो कुछ आप अकेले रहकर कर सकते हैं, एक परिवार को लेकर आप ये सारी चीज़ों को नहीं कर। उसी प्रकार भाई और बहनों, किसी व्यक्ति को ऐसे स्थान में रहकर कार्य करना होता है जहाँ पर शायद आपको बहुत सारा खतरा हो। लेकिन अगर आपको अपने परिवार को लेकर ऐसे स्थान में रहना पड़ता है तो शायद आप मेंटली आप थोड़ा प्रिपेयर नहीं रहेंगे ना, मेंटली आप थोड़ा हमेशा अपने आप को कमज़ोर महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप अकेले रहते हो तो मतलब आपको जो रिस्क लेने में है ना,
आपको इतना डर नहीं लगेगा। अगर कुछ भी होता है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। लेकिन जब परिवार होता है तो लोग अपने परिवार के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं ना। खुद तो मतलब रिस्क लेने के लिए तैयार है, लेकिन अपने परिवार को सोचकर वो इतना रिस्क ले नहीं पाएंगे ना। तो यही कारण है कि जो व्यक्ति अकेला होता है उसके लिए वो काम करना थोड़ा आसान होता है, लेकिन परिवार को लेकर उसे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो प्रभु का सेवा करने के लिए अब आगे आपको एक ऑप्शंस दिया जाता है ना, एक चुनौती दिया जाता है। तो ऐसे वक्त में आप किसे चुनना चाहेंगे? आप विवाह करके परिवार बना के मतलब रुकावट के साथ परमेश्वर की सेवा करना चाहेंगे, या फिर बिन विवाह करके अकेले रह के स्वतंत्र रूप से निडर होके बिल्कुल आराम से परमेश्वर की सेवा करना चाहेंगे? आप किसे चुनना चाहेंगे? परमेश्वर की सेवा करने के लिए मतलब बेधड़क परमेश्वर की सेवा करने के लिए अविवाहित जीवन को चुनना चाहेंगे, या फिर आप विवाहित जीवन को चुनना चाहेंगे लेकिन जिससे आप सही मायने में मतलब परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाएंगे? तो किस तरह के जीवन को आप चुनना चाहेंगे? तो यही एक बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ पर बनता है ना। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, वास्तव में इस वाक्यांश का यही अर्थ होता है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कही गई थी कि स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को कुछ लोग नपुंसक बना बैठते हैं। कहने का मतलब ऐसे लोग जिन्होंने विवाह को त्याग दिया है परमेश्वर की सेवा के लिए, और ये कुछ ही लोग ऐसे कार्य को कर सकते हैं। कुछ ही लोग, हर कोई इस कार्य को नहीं कर सकते हैं। हर कोई इतने बड़े बलिदान को देने के लिए तैयार नहीं होता है ना। हर किसी से संभव नहीं हो पाते हैं। ये ऐसे करने वाले लोग बहुत ही थोड़े लोग होते हैं, कुछ ही लोग होते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो कहा गया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कि स्वर्ग राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाना, तो इसका मतलब लिटरली इसको हमें नहीं लेना है, शाब्दिक रूप से नहीं लेना है। मतलब परमेश्वर की सेवा करने के लिए आपने अपने शरीर के अंग को अपने से दूर करके अपने आप को नपुंसक बना के परमेश्वर की सेवा करना, इसका ये मतलब नहीं है भाई और बहनों। यहाँ पर नपुंसक कहने का मतलब अपने आप को विवाह से दूर रखना है ना, परिवार से दूर रख के उन्हें बलिदान देकर आप अकेले रहकर परमेश्वर की सेवा करें। लेकिन ये हर कोई नहीं कर पाएगा। ऐसे कुछ ही लोग होते हैं, ऐसे कुछ ही विशेष लोग होते हैं जो ये कार्य को कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम देख पाते हैं मदर टेरेसा, या फिर ऐसे बहुत सारे संत लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर की सेवा के लिए संपूर्ण रूप से समर्पण कर दिया है ना। तो वो आत्मिक तौर से अपने आप को नपुंसक बना चुके हैं, है ना। तो ऐसे लोगों के विषय में कहा गया है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर की सेवा करने के लिए आपको शाब्दिक रूप से लिटरली इस वचन को हम लेकर अपने आप को नपुंसक बना ले, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई और बहनों। तो इस प्रकार भाई और बहनों, मानवीय प्रेम उस कार्य के बीच लोगों को चयन करना चाहिए जिसके लिए मसीह का बुलावट हो। लेकिन परमेश्वर का शुक्र है कि ऐसा विकल्प अक्सर एक व्यक्ति के लिए नहीं होती है। तो भाई और बहनों, इन बातों को भी हमें समझना होगा कि हर किसी के सामने इस तरह की चुनौती नहीं आती है। पता नहीं हमने हमारे जीवन में कितने लोगों ने ऐसे चुनौतियों का सामना किया है। बहुत ही थोड़े लोग होते हैं भाई और बहनों, हार्डली बहुत कम लोगों के जीवन में ऐसा अवसर आता है, और उस वक्त उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसे चुनता है। जनरली हर किसी को ये अवसर नहीं मिलता है ना, हर किसी को ये मौका नहीं आता है। तो ये बात को भी हमें समझना होगा। लेकिन ऐसे लोग भी हैं भाई और बहनों जिन्होंने स्वेच्छा से शुद्धता, ब्रह्मचार्य, पवित्रता, गरीबी, संयम से रहने के लिए उन्होंने चयन किया है। ये मार्ग एक सामान्य व्यक्ति के लिए भाई और बहनों ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये दुनिया वीरान होती यदि वे लोग जो मसीह के कार्य के लिए अकेले यात्रा करने के लिए इन चुनौतियों को स्वीकार न करते। भाई और बहनों, ये भी एक हकीकत है। थोड़े से ही सही भाई और बहनों, लेकिन ऐसे थोड़े लोगों ने जब उनके जीवन में ये चुनौतियाँ आई और उन्होंने इन चुनौतियों को स्वीकार किया और इसके साथ पूरी न्याय की, और उस वजह से ही आज आप और हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। देखिए, हमसे आगे ऐसे बहुत सारे लोगों ने, ऐसे बहुत सारे संत लोगों ने इन चुनौतियों को स्वीकार किया है।
तभी जाके ये संभव हो पाया है भाई और बहनों। आगे भी आने वाला समय में भी हमारे बीच में ऐसे लोगों को ये अवसर मिलता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, और ऐसे लोगों की वजह से ही प्रभु का कार्य और भी आगे बढ़ पाता है भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, ऐसे लोग हैं जिनके वजह से ये सारी चीज संभव भी हो पाया है। इस प्रकार हमारी आज की अध्ययन पिछले विषय पर, जो कि विवाह तलाक के आदर्श पर आधारित है। तो भाई और बहनों, आज भी हम इसी विषय पर कुछ और बातें, और विशेष करके विवाह तलाक पर हम आगे चर्चा करते हैं, और इन्हें हम और भी गंभीरता से समझने के लिए प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हमें यह समझना पड़ेगा कि वो ये है जो यीशु ने जो निर्धारित किया वह एक सिद्धांत था, ना कि एक व्यवस्था। भाई और बहनों, हमें सबसे पहले इन बातों का स्पष्ट होना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें जो शिक्षा दी है, प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें हमें बताई है, वो व्यवस्था नहीं है, वो एक सिद्धांत है, वो एक कोई नियम और कानून नहीं है भाई और बहनों, वो एक आदर्श सिद्धांत है। इसे हमें समझना होगा। सिद्धांत और नियम में बहुत बड़ा अंतर होता है भाई और बहनों। अगर हम सिर्फ नियम कानून को पकड़े रहेंगे तो कभी भी हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम सिद्धांत को समझेंगे और उसमें बनेंगे तो हम परमेश्वर का मार्ग में बने रह पाएंगे। लेकिन दुख की बात है, ज्यादातर लोग परमेश्वर के सत्य को नहीं समझते हैं या समझना नहीं चाहते हैं, बस वो थोड़ा बहुत नियम को पकड़ के रह जाते हैं। यही कारण है कि वो भटक जाते हैं। और बहुत थोड़े लोग होते हैं जो इन सिद्धांत को समझने के लिए कोशिश करते हैं और वो समझ पाते हैं, और यही सिद्धांत के कारण वो भले और बुरे को फर्क कर पाते हैं और परमेश्वर के मार्ग में बने रह सकते हैं। तो भाई और बहनों, इन बातों को आज भी हमें समझने की आवश्यकता है, और विशेष करके विवाह तलाक जैसे गंभीर विषय को भी इन्हीं सिद्धांत के ऊपर आधारित है। यही कारण है भाई और बहनों, हमें सिद्धांत को समझने में जोर देनी पड़ेगी, ना कि नियम और कानून को। भाई और बहनों, यीशु की इन कहावतों को व्यवस्था में बदलना ये बिल्कुल गलत समझना होगा। बाइबल हमें व्यवस्था नहीं देती है, बल्कि सिद्धांत देती है, जिसे हमें किसी भी परिस्थिति में प्रार्थना पूर्वक और समझदारी से लागू करना चाहिए। हम इसे इस तरह समझ सकते हैं। मैं आप सभी के सामने में एक उदाहरण के तौर पर रखता हूँ सब्बत के दिन से संबंधित विषय पर। बाइबल हमें बताती है कि इस दिन में तुम्हें कोई काम नहीं करना चाहिए। निर्गमन 20:10। आइए इन वचनों को हम पढ़ लेते हैं। परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है, उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। तो भाई और बहनों, यहाँ पर उन सारे लोगों के लिए वो 7वां दिन जो परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है, उस दिन पर हमें परमेश्वर की आराधना करते हुए अपने आप को विश्राम करने के लिए परमेश्वर की ओर से ये वचन कही गई थी। अब यहाँ पर भाई और बहनों, इन वचनों को मात्र हम एक नियम के तहत लेते हैं तो क्या ये संभव है? वास्तव में हम जानते हैं कि किसी भी सभ्यता में कार्य को पूर्ण तरीके से समाप्त करना बिल्कुल संभव नहीं थी। जैसे कि मान लीजिए मवेशियों को देखभाल करना, उन्हें चारा डालना इत्यादि। क्या भाई और बहनों, विश्राम दिन है कहकर हम मवेशियों को देखभाल न करें, उन्हें चारा न डालें? क्या यह संभव हो पाएगी? हम मनुष्य तो उपवास कर लेंगे, हम समझते हैं, लेकिन क्या मवेशी इन बातों को समझ पाएंगे? और मवेशियों को चारा डालना क्या कार्य करना नहीं है? तो इस तरह से तो आप परमेश्वर के आगे को तोड़ रहे हो। तो भाई और बहनों, इस तरह से हम इन बातों को समझ सकते हैं, विशेष करके आज के समय में, है ना। जैसे कि सार्वजनिक सेवाएं आज के दिन में रुक नहीं सकती है, इसे करना ही होता है। सार्वजनिक कार्य ऐसे बहुत सारे होते हैं आज के समय में, जैसे कि रेलवे, हॉस्पिटल्स, पुलिस, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, है ना, जिसे हम रोक नहीं सकते हैं। फिर किसी के घर में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हमें देखभाल करना पड़ता है। तो भाई और बहनों, इस तरह से अगर हम सार्वजनिक चीज़ों को रोक देते हैं तो क्या दुनिया चल पाएगी? मान लीजिए छोटे से बच्चे, वो कुछ नहीं जानते हैं, क्या उसे हम भूखा रख सकते हैं?
क्योंकि उन्हें खाना पकाकर खिलाना ये भी तो एक कार्य करना होता है। तो इस तरह से परमेश्वर ने जो बातें, जो वचन कही है, उसे एक नियम के तहत अगर हम लेते हैं तो इससे हम बहुत बड़ी समस्या में पड़ जाएंगे। लेकिन भाई और बहनों, अगर हम इसे एक सिद्धांत के तहत लेते हैं तो भाई और बहनों, इन वचनों को हम पूरी निष्ठा के साथ इसे हम पालन कर पाएंगे। तो इन बातों को हमें समझना होगा। अगर आप इसे नियम कानून के हिसाब में लेंगे तो टकराव होते रहेगा, हमारे बीच में तर्क होते रहेंगे, इस वचन को, इस आज्ञा को हम कभी पालन नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप इसे सिद्धांत के रूप में लीजिए, हर चीज बहुत खूबसूरत तरीके से हो पाएगा। भाई और बहनों, देखिए, सिद्धांत का मतलब एक हमारे लिए मार्ग है, इसे एक मार्गदर्शन के रूप में ले सकते हैं, एक स्तर के रूप में हम ले सकते हैं, है ना। हमें कहाँ तक करना चाहिए, इन सारी बातों को हम एक सिद्धांत के तहत लेते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर उदाहरण के लिए जो विश्राम दिन, देखिए भाई और बहनों, विश्राम दिन में हमें ये पूरी संभव कोशिश करना चाहिए कि उस दिन हम परमेश्वर की आराधना के लिए हम समय दें, है ना, अपने पूरे जीवन के साथ, पूरे श्रद्धा के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ। लेकिन इससे किसी को तकलीफ भी ना हो, इन बातों को भी हमें समझना होगा। तो इन सारे बातों को ख्याल रखते हुए हम अगर विश्राम दिन को पालन करते हैं तो भाई और बहनों, हर चीज संभव है। लेकिन अगर हम इसे नियम बना के पकड़े रहेंगे और हम किसी के विषय में हम नहीं सोचते हैं, बस इसे नियम के तहत ही हम चलते हैं, तो हर किसी को इससे दिक्कत भी होती है। भाई और बहनों, तो इन बातों को हमें समझना होगा। तो सिद्धांत को कभी भी एक व्यवस्था के रूप में उद्घृत नहीं किया जा सकता है, बल्कि एक सिद्धांत को हमेशा व्यक्ति की स्थिति पर निर्भर होनी चाहिए। यही कारण है हम केवल प्रभु यीशु मसीह के शब्द को आधार करते हुए तलाक के प्रश्न को नहीं सुलझा सकते हैं, वरना ये कानूनी कार्रवाई करना मात्र रह जाएगी। हमें व्यक्तिगत मामलों पर लागू करने के लिए यीशु के शब्दों को एक सिद्धांत के रूप में लेना चाहिए और इस पर कुछ सत्य हमारे सामने प्रकट होती है। जैसे कि पहला तो सभी संदेह से परे आदर्श विवाह दो लोगों के बीच स्थायी टिकाव और स्थिर मिलन को दर्शाता है और उस विवाह में दो व्यक्तियों के बीच पूर्ण मिलन होनी चाहिए, जिसे एक कार्य को संभव बनाने के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन को संतोषजनक और पारस्परिक रूप से संगति को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। तो भाई और बहनों, ये रहा विवाह, जिसके मायने और जो जीवन होना चाहिए, और यही वो आवश्यक आधार है जिस पर हमें आगे बढ़ना भी चाहिए। लेकिन भाई और बहनों, हम सब जानते हैं जीवन पूरी तरह से सुव्यवस्थित और व्यवस्थित नहीं होती है और ना ही कभी हो भी सकती है। जीवन में कभी कभार अप्रत्याशित समय आ जाती है, जैसे कि मान लीजिए दो व्यक्ति विवाह संबंध में प्रवेश करते हैं और उच्चतम आशाओं और उच्चतम आदर्शों के साथ ऐसा करते हैं, लेकिन फिर कुछ हालत ऐसे पैदा हो जाती है और गलत हो जाती है और अंत में जो रिश्ता जीवन के सबसे बड़ा आनंद होनी चाहिए वो धरती पर नर्क बनती है। लेकिन फिर भी मान लीजिए इस टूटी हुई और भयानक स्थिति को ठीक करने के लिए सभी उपलब्ध सहायता को बुलाया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी रिश्तों में मुसीबत बना रहता है और इस तरह इस रिश्ते में एक को लगे कि शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक रूप से विवाह असंभव है, तो क्या ये दो लोग हमेशा के लिए बेड़ियों में बंधे रह सकते हैं? देखा जाए तो एक साथ ऐसी स्थिति में जो दोनों के लिए जीवन भर दुख लाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती है। भाई और बहनों, ये देखना अत्यंत कठिन है कि इस तरह के व्यवहार को कैसे ईसाई कहा जा सकता है। भाई और बहनों, हम जो ईसाई परिवार के बीच में विवाह को टूटते हुए देख पाते हैं, आमतौर पर ये ऐसे ही लोग होते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तलाक को आसान बनाया जाना चाहिए, बल्कि यह कहना है कि जब ऐसी स्थिति को सहन करने के लिए सभी शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक संसाधनों को प्रयोग किया गया, फिर भी स्थिति लाइलाज और गंभीर होती गई, तो ऐसे हालात को बिल्कुल समाप्त कर देनी चाहिए। लेकिन भाई और बहनों, इसे पूरी समझदारी और कोमलता से करना चाहिए।
भाई और बहनों, ऐसे परिस्थिति हमारे जीवन में आते हैं, है ना। हम कोशिश करते हैं कि विवाह को बनाए रखें, हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। हमारे पास जो कुछ है, जितना कुछ है, जैसे भी संसाधन है, उसकी पूरी इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि विवाह बने रहे। लेकिन भाई और बहनों, पूरी कोशिश करने के बावजूद ये असंभव लगता है और उन्होंने ये निर्णय ले लिया है कि वो अब इस विवाह को तोड़ने जा रहे हैं। भाई और बहनों, तब भी हमारा ये कोशिश रहना चाहिए कि इसे बिल्कुल समझदारी के साथ निपटा जाए, है ना। इसमें हम पूरी कोशिश करना चाहिए कि हम बिल्कुल एक सभ्य तरीके से और बिल्कुल कोमल तरीके से इसको निपटा जाए। इस हालत को हम इस तरह निपटना चाहिए ताकि हम बिल्कुल सम्मानजनक तरीके से इस विवाह को ख़त्म किया जाए। हाँ, लेकिन ये सही है कि ये सारे चीज़ कलीसिया के अधीन नहीं हो सकती है। जैसे कि हम सब जानते हैं, हमने इन विषय पर काफ़ी चर्चा कर लिया है कि कलीसिया तोड़ने का कार्य नहीं करता है, कलीसिया मात्र जोड़ने का कार्य करता है, और ये हमारा अंत तक यही कोशिश रहना चाहिए। लेकिन इसके बाहर जाकर अगर कोई विवाह को तोड़ना चाहता है तो वो उसका मर्जी है ना। वो कचहरी में चले जाएंगे या फिर किसी अन्य स्थान में चले जाएंगे और वहाँ जाकर वो अपने विवाह को तोड़ना चाहता है तो वो उस पर निर्भर करता है। लेकिन हमारी ओर से यही कोशिश रहना चाहिए कि अगर वो तोड़ते भी है इस विवाह को तो उसमें वो जो सम्मान वो बनाए रखना चाहिए, है ना। और उसको बिल्कुल कोमलता के साथ इसको मतलब एड्रेस करना चाहिए। इन बातों को मद्देनज़र हमेशा ईसाई लोगों को, विश्वासी लोगों को रखे रहना चाहिए। भाई और बहनों, मैंने भी अपने जीवन में ऐसे हमारे बहुत सारे जो दोस्त भाई बंधु लोगों को उनके विवाह टूटते हुए मैंने देखा है, और हमेशा ये कोशिश किया गया है, एक अंडरस्टैंडिंग बनाया गया है कि उन लोगों ने स्वेच्छा से अलग रहने के लिए निर्णय किया है, तो उनके जो ये निर्णय को हमने रेस्पेक्ट किया है और ये उन पर छोड़ दिया है हमने ना। और हमने पूरी कोशिश की है कि इसे बहुत प्यार से इसको मतलब हैंडल किया जाए, इस रिश्ते को, इस सिचुएशंस को ना, ताकि मतलब अगर वो अलग अलग रहने के लिए निर्णय भी करता है तो उसमें वो कड़वाहट ना बने रहे और आगे को वो अपने अपने मतलब जीवन में वो चल पड़े। तो और हम आगे उनको परमेश्वर की शिक्षा के तहत संभालने के लिए कोशिश करते हैं। तो भाई और बहनों, हमारी ओर से अंत में इतना ही किया जा सकता है, लेकिन कुछ और ऐसी बातें हैं जिसे हमें समझना होगा। आमतौर पर हम क्या देख पाते हैं कि अक्सर विवाह को तोड़ने वाली ऐसी हालत होते हैं जो वास्तव में कानून व्यवस्था से परे चली जाती है। इसे हम मात्र कानून व्यवस्था से हल नहीं किया जा सकता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं भाई और बहनों? हम क्यों हमेशा विवाह को एक कानून की नज़र से मात्र हम देख नहीं सकते हैं या फिर कानून के दायरे में लाकर ही इसे हम निपट नहीं सकते हैं? देखिए, इसके पीछे हमें समझना होगा, हम मनुष्य के जीवन के साथ निपट रहे हैं ना। यही कारण है कि ये बहुत ही संवेदनशील एक स्थिति है और इसे हमें बिल्कुल सावधानी पूर्वक निपटना होता है। मैं आपके सामने कुछ उदाहरण का रखना चाहता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो जुनून में आकर अपने आप को नियंत्रण न कर पाने के कारण वो विफलता के क्षण में व्यभिचार कर बैठते हैं और अपना शेष जीवन शर्म और दुख में व्यतीत किया करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। और दूसरी ओर वो व्यक्ति जो सार्वजनिक रूप से बड़ी ही सत्यनिष्ठा का उदाहरण देते हैं, है ना भाई और बहनों। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बाहर से सार्वजनिक रूप से वो बहुत ही निष्ठावान, बिल्कुल सत्य निष्ठा वाला व्यक्ति दिखाई देता है। उसके लिए व्यभिचार बहुत ही दूर की बातें होती है। फिर भी दिन ब दिन परपीड़क क्रूरता, दिन प्रतिदिन के स्वार्थी जीवन, दिन प्रतिदिन की आलोचना और कटाक्ष और साथ ही मानसिक क्रूरता से वह अपने साथ रहने वालों के लिए जीवन को नर्क बना देती है और वह इन सारी चीज़ों को कठोर विचार विमर्श के साथ किया करते हैं। तो भाई और बहनों, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो दुनिया के नज़र में तो बहुत ही सत्यनिष्ठावान व्यक्ति दिखाई देता है, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ऐसे क्रूर व्यक्ति होते हैं जिस वजह से उसके साथ कोई भी नहीं रह सकते हैं, चाहे उसके पति या फिर उसके पत्नी, है ना। ऐसे व्यक्ति हो सकता है बाहर से तो बहुत ही मतलब अच्छा व्यक्ति दिखाई दे ना,
और व्यभिचार से उसका दूर दूर तक उसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन उसके कुछ ऐसे आदत है, उसके कुछ ऐसे व्यवहार है जो बहुत ही बुरा है ना, बहुत ही कठोर है, जिस वजह से उसके साथ जीवन व्यतीत करना असंभव है। तो कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं। इन सब के अलावा भाई और बहनों, अक्सर हम न्यूज़पेपर में या फिर गांव के मोहल्लों में हम सुन पाते हैं कि लोगों के द्वारा कुछ ऐसे बड़े बड़े पाप के विषय में ना, लेकिन भाई और बहनों, सत्य ये भी है कि वो सारे पाप परमेश्वर की दृष्टि में सबसे बड़ा पाप ना हो। दुनिया के नज़र में लोग मान बैठते हैं कि ये बहुत बड़ा पाप उसने कर बैठा है, लेकिन हकीकत ये हो कि परमेश्वर की नज़र में वो पाप इतना बड़ा ना हो जितना बड़ा पाप हमको दिखाई देता है, क्योंकि हम उन सारे सच्चाई को हम देख नहीं पाते हैं ना, हम सारे सच्चाई को नहीं जानते हैं। हकीकत क्या है हमको पता नहीं, हम तो जो हमको बाहर दिखाई देता है उसे ही हम सत्य मान बैठते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही हो। तो यही कारण है कि हमारे नज़रों में वो बहुत बड़ा पाप हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की नज़र में शायद वो इतना बड़ा पाप ना हो। तो ऐसी भी बहुत सारे हालत हमारे आसपास हमको दिखाई देते हैं। इस तरह भाई और बहनों, ऐसे बहुत सारे महिला है, ऐसे बहुत सारे पुरुष है जिनके विवाहित जीवन टूट चुका है, फिर भी वो बाहरी दुनिया के सामने बेदाग ईमानदार दिखाई देते हैं। भाई और बहनों, एक ही छत के नीचे रहते हैं, वो पति पत्नी है ना, लेकिन हमें लगता है कि वो पति पत्नी है और एक ही छत के नीचे रहते हैं, वो एक ही साथ निकलते हैं घर से, है ना, एक साथ खाते पीते हैं, लेकिन उनका जो रिश्ता है अब आगे वो पति पत्नी का नहीं रहा, है ना। घर के अंदर क्या कुछ चल रहा है वो बाहर से हमको नहीं दिखाई देता है। बाहर से हमें लग सकता है कि वो पति पत्नी है, लेकिन वास्तव में उनका रिश्ता अब पति पत्नी का नहीं रहा। उनका पति पत्नी का रिश्ता बहुत पहले टूट चुका है। ऐसे भी बहुत सारे दंपति होते हैं भाई और बहनों। तो यही कारण है भाई और बहनों, लोगों के जीवन में बहुत कुछ चल रहा होता है, उनकी स्थिति भिन्न भिन्न होती है। इसे सहानुभूति से निपटना होता है। इसे हम कानूनी व्यवस्था से मात्र हल नहीं की जा सकती है। हम मानव हृदय और आत्मा के लिए यह कर रहे हैं, ना कि किसी वस्तु के लिए। लोगों का जीवन में बहुत कुछ चल रहा होता है भाई और बहनों, है ना। उनके हर एक की स्थिति अलग अलग है, लेकिन आपके पास जो एक नियम है, उस नियम के तहत इन सारे लोगों को आप लाने के लिए कोशिश करेंगे तो आप कभी भी जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। हर इंसान का अपना खुद का समस्या होता है ना। उनके अपने जीवन में खुद के बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारे समस्या होते हैं, बहुत सारे तकलीफें होते हैं। हमें उन्हें समझना होता है ना, उसे अच्छी तरह से समझना होता है। और हर एक इंडिविजुअल के साथ में, हर एक व्यक्ति के साथ में हमें अलग तरीके से मतलब उसके साथ निपटना होता है, वो भी बिल्कुल सहानुभूति के साथ भाई और बहनों, क्योंकि ऑलरेडी उनका मन टूटा हुआ है ना। ऑलरेडी वो लोग बहुत दुखी है। यही कारण है कि उनके साथ बिल्कुल सहानुभूति के साथ हमें निपटना होता है। बिल्कुल ना कि हम बिल्कुल एक नियम को पकड़ के उस नियम को आधार बना के हम निपटने के लिए कोशिश करेंगे तो इससे जस्टिस कभी नहीं होता है भाई और बहनों। इसलिए भाई और बहनों, जो शिक्षा प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है ना, वो कोई नियम नहीं है, वो एक सिद्धांत है। हमें इन बातों को समझना होगा। हमें इन सिद्धांत को आधार बनाना पड़ेगा, तभी जाके हमारा जो विवाहित जीवन ये संभव हो पाएगी। लेकिन अगर हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को एक नियम के तहत पकड़ेंगे तो भाई और बहनों, इस संसार का नियम और यीशु मसीह के नियम में कोई फर्क नहीं रह जाएगा भाई और बहनों। ये नियम नहीं है, ये सिद्धांत है। इसे आज हमें समझना होगा। इस तरह भाई और बहनों, जब कभी भी आपके सामने विवाह के विफल होने का खतरा होती है तो उसे बचाने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक संसाधनों को हमें जुटाया जाना चाहिए ताकि उस विवाह को हम बचा सके। लेकिन फिर भी सही होने की कम संभावना हो तो उसे उस पूरी स्थिति को कठोर कानून व्यवस्था के साथ नहीं बल्कि पूरी समझ और प्यार से निपटना चाहिए भाई और बहनों। इन बातों को भी आज हम आपके सामने रखना चाहेंगे। यही एक सिद्धांत है भाई और बहनों। हमारी कोशिश तो यही रहती है और आज हमने ये भी समझा है ना, और इससे पहले भी हमने ये चीज़ देखा है कि जो विवाह का सिद्धांत है वो ये है कि परमेश्वर ने नर और नारी करके बनाया है ना, और प्रभु ने जिसको जोड़ा है उसे हम तोड़ने वाले कौन होते हैं। इसलिए जिसे परमेश्वर ने
जोड़ा है उससे हमें कभी नहीं तोड़ना है। यही कारण है कि विश्वासी जगत में तोड़ने का कार्य नहीं होता है, यहाँ पर जोड़ने का कार्य होता है। जो एक बार जुड़ जाए उसे जुड़े रहना है, ये हमारी पूरी कोशिश रहनी चाहिए। लेकिन किसी ऐसी स्थिति आ जाए हमारे जीवन में और वो उस विवाह को तोड़ने के लिए कोशिश करते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आगे एक साथ रहे, ऐसी स्थिति हालत नहीं है कि वो एक साथ रह पाए, तो भाई और बहनों हमें इसे पूरी मतलब संवेदना के साथ, बिल्कुल इसे मतलब समझदारी के साथ, बिल्कुल प्रेम से इसको निपटना पड़ेगा। और ये चीज़ हम कलीसिया के दायरे में रहकर नहीं, बल्कि यीशु मसीह के सिद्धांत के अधीन हमें ये सब कुछ को करना होता है भाई और बहनों। तो ये एक बातें हमने आज के इस बाइबल अध्ययन से समझा है। दूसरी बात है भाई और बहनों, नपुंसक से संबंधित ऐसे विषय जो हमने समझा है भाई और बहनों, इसे हमें शाब्दिक तौर लिटरली इसे हमें नहीं लेना है, लेकिन इसके मायने ये है कि जो हमारे ये सांसारिक मोह माया प्रेम है उसे त्यागना परमेश्वर के लिए। तो इसका मतलब ये है ना, कि मतलब नपुंसक होने का मतलब उन सारी चीज़ों को परमेश्वर के लिए त्यागना, और ये हर कोई नहीं कर पाते हैं। ऐसे करने के लिए कुछ विशेष लोग ही होते हैं जिसे परमेश्वर ने चुना होता है, या फिर कह सकते हैं इस कार्य को करने के लिए वे समर्पित है। तो कुछ ऐसे लोग ही इन कार्य को कर सकते हैं, हर किसी के बस में ये नहीं हो। ये बातें स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने भी यहाँ पर कही है। ये इसी कारण भाई और बहनों आमतौर पर लोग विवाह करते हैं, और ये करना भी चाहिए, ताकि हम परमेश्वर के मार्ग से न भटके और परमेश्वर के मार्ग में बने रहे। लेकिन इससे हट के अगर कोई व्यक्ति अपने आप को संपूर्ण रूप से परमेश्वर का आगे समर्पित करना चाहता है, तो ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं, और ऐसे कुछ विशेष लोग ही इस कार्य को कर पाते हैं। तो इन बातों को भी हमें इस तरह समझना चाहिए भाई और बहनों। तो ये सारी बातों को, तथ्य को आज हमने समझा है। होपफुली इन सारे अध्ययन से हम परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर की इच्छा, उन सिद्धांतों को, विशेष करके विवाह और तलाक से संबंधित विषय को हमने समझ पाया है। होपफुली ये हमारे लिए बहुत लाभदायक रहेगा। तो आगे भी इसी तरह जुड़ते रहिए, ताकि हम और भी गहराई से इन वचनों को समझे, बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से। जो कुछ आज हमने समझा है, अगर लगता है कि ये बहुत ही व्यवहारिक है और लाभदायक है, तो ज़रूर अपने दोस्तों, फ्रेंड्स सभी के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी सत्य पहुंच पाए। तो आज के लिए हम यहीं पर स्थगित करते हैं। प्रभु आप सबको अगुवाई करे, प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।